वश में कर लेती। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, परंतु कौआ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, कोयल बोलती है तो मीठा लगता है। कौआ बड़ा चतुर होता है। एक दिन एक कौआ भागा जा रहा था। वो कहने लगा दुनिया में रहने लायक नहीं है, लोग मुझे पत्थर चला के मारते हैं। और जा रहा था तभी एक कोयल मिल गई। कोयल ने कहा कहाँ जा रहे हो? कौआ ने कहा अब रहने लायक नहीं है, लोग पत्थर मारते हैं। कोयल ने कहा तो क्या तूने अपना कांव कांव करना बंद कर दिया है? कौआ ने कहा वो तो मैंने बंद नहीं किया। कोयल बोली तब दुनिया के किसी कोने में तू चला जाएगा ना, तुझे पत्थर ही खाने को मिलेगा, तुझे पत्थर ही खाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने अपना कांव कांव तो बंद ही नहीं किया। इसलिए भक्तजनों उस कोयल से सीख लेना। दुर्योधन ने कटु शब्द बोला है विदुर जी को, और विदुर जी वहां से निकल गए, क्योंकि सबते कठिन जाति अपमाना। अगर किसी का अपमान हो जाए इससे बड़ा दुख का विषय और क्या है। विदुर जी चले गए। जंगल में एक कुटिया बना करके विदुर जी रहने लगे, अपने पत्नी के साथ रहते। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर में मेरे कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं। जब विदुर जी को पता चला कि कन्हैया शांति दूत बन के आ रहे हैं, काश अगर मैं मंत्री पद पे रहता तो कृष्ण को अपने आंखों से निहारता, अपने नयन को सफल करता। और यही सोच के विदुर जी रोने लगे। विदुरानी ने विदुर के आंसू को पोंछी। पत्नी हो तो ऐसी हो, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। आज विदुर के ऊपर विपत्ति आई है तो विदुरानी अपने पति के बहते हुए आंसू को पोंछ रही है। विदुरानी बोली आप चिंता मत करें, आप आंसू ना बहाएं, कृष्ण जरूर आपको मिलेंगे। इधर हस्तिनापुर में भगवान शांति दूत बन के आए। लाखों नर नारी की भीड़ है, सब भगवान को देख रहे हैं। बनावटीपन में दुर्योधन बड़ा स्वागत किया है। लोग पुष्पों की वर्षा कन्हैया के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपने ऊपर फूल फेंकने वालों को नहीं देखे। एक कोने में उनकी नजर चली गई, जहां पर विदुर जी खड़े थे। दुर्योधन ने मन में सोचा मैं इनका स्वागत कर रहा हूं और ये एक हैं जो दूसरी तरफ देख रहे हैं। उसी समय हाथ पकड़ता है दुर्योधन और ले जाकर सोने के सिंहासन पर बैठाता है। कन्हैया ने कहा दुर्योधन मैं तेरा आतिथ्य पाने नहीं आया हूं, मैं तो यहां पे इसलिए आया हूं ना कि ये युद्ध ना हो, और मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं, क्योंकि पांडव तेरे भाई हैं ना। दुर्योधन ने कहा हाँ मेरे भाई हैं। कन्हैया समझा रहे हैं, दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा है। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 राज्य अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुखी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में ही है सृष्टि विशाल, मुझ में ही सब कुछ लय है, ये तो मुझे देख। अंत में भगवान ने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया है। शकुनी ने दुर्योधन के कान में जाके कहा, कृष्ण से मैत्री का हाथ बढ़ा, क्योंकि अगर कृष्ण तेरा सपोर्ट करेंगे तो तुझे महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। अब दुर्योधन कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कन्हैया ने विराट रूप को शांत किए। दुर्योधन हाथ जोड़ के बोला, हे माधव, मेरी मैया ने आपके लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाई है, आप चलें भोजन करें। कन्हैया बोले, अरे दुर्योधन, व्यक्ति दो परिस्थिति में किसी के घर भोजन करता है। कब कब या तो अपने घर में खाने का अभाव हो, पेट भरना है तो कहीं जाकर के भोजन कर लेंगे, पेट तो भरना पड़ेगा, तो कहीं जाके भोजन कर लेंगे। या तो व्यक्ति अभाव में खाता है और या तो प्रभाव में खाता है। अगर हम उनके घर नहीं खाएंगे तो वो मेरे घर नहीं खाएंगे। हे दुर्योधन सुन ले, या तो व्यक्ति अभाव में खाता है या तो प्रभाव में खाता है, परंतु मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। लक्ष्मी मेरा चरण दबाती है और तूने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके प्रेम में आकर करके मैं भोजन कर लूं। हे दुर्योधन, ना तो मैं अभाव में खाता हूं ना मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं तो बस अपने भक्त के भाव में खाता हूं, भाव में खाता हूं। अगर भाव है तो भगवान अवश्य भोजन करने आएंगे। भक्तजनों, भाव तो होना चाहिए ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हमने न जाने कितनी कथा सुन ली, परंतु भाव नहीं रहा तो ऐसे ही हुआ जैसे राख में हवन हो गया। एक महात्मा जी थे वृंदावन में, वो भागवत जी का पारायण कर रहे थे और भागवत जी का पारायण करते करते जब वो महात्मा सप्तम स्कंद का पारायण कर रहे थे ना, तो सप्तम स्कंद में एक कथा आती है कि अपने छोटे से भक्त की रक्षा के लिए मेरे परमात्मा को खंभे में से प्रकट होना पड़ा। उसी समय उस महात्मा के अंदर भाव आया, परमात्मा, जब आप अपने भक्त की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हो सकते हो, तो क्या इस भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा आप शालिग्राम में से स्वरूप नहीं धारण कर सकते हो? और रोते 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 भक्तराज को नींद आ गई और जब नींद आई, आंखें जब खुलती हैं तो शालिग्राम भगवान की जगह द्वादशांगुल राधा रमण का प्राकट्य हो गया। भक्तजनों, प्राकट्य हो गया। कहने का भाव है, अगर भाव है तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। हमारे अंदर भाव हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपने आभूषण तो भगवान के ऊपर बहुत चढ़ा दिया, फूल पत्ती दुर्वा सिंदूर अबीर गुलाल तो बहुत चढ़ा दिए, नारियल तो बहुत चढ़ा दिए। अब चढ़ाना है तो क्या, अब अपने आप को चढ़ाना है, अपना संपूर्ण जीवन चढ़ाना है। और एक बार हाथ उठाकर